तो चिड़िया से कहना कि बस जो उसे नहीं मिला, मतलब क्या नहीं मिला? पेड़ नहीं मिला, पानी नहीं मिला, जो नहीं मिला वो छोड़ दे शिकायत करना, और जो मिला है, उड़ने को पंख मिले कि नहीं, तो तू ऐसा कर सकती है कि पंख हैं, उस तरफ चली जा जहां पेड़ है। और तो जो नहीं मिला उसकी शिकायत मत कर, जो मैंने उसे दिया है। नारद जी चिड़िया से बोलना कि जो मैंने उसे दिया है वह चिड़िया उसका धन्यवाद दे। आप लोग क्या करते हैं? जो नहीं मिला उसकी शिकायत करते हैं, और शिकायत इतनी करते हैं कि जो मिला है वो धन्यवाद देना भूल जाते हैं। अच्छा आप लोग बताइए, आपको नहीं मिला वो ज्यादा है कि मिला है वो ज्यादा है? नहीं मिला इसकी संख्या ज्यादा है या ईश्वर ने जो दिया है उसकी संख्या ज्यादा है? बोलो मैया। हाँ, लिया कुछ नहीं तूने, दिया ही दिया है। लिया कुछ नहीं तूने, दिया ही दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं मुझसे, दिया ही दिया। अच्छा बताओ, भगवान ने दिया ज्यादा है कि लिया ज्यादा है? क्या है? दिया ज्यादा है कि नहीं दिया वो गिनती ज्यादा है? हैं? लिस्ट बनाओ, जो नहीं मिला उसकी लिस्ट बनाओ। आप क्या क्या ईश्वर ने नहीं दिया और क्या क्या दिया है, बताओ। लिस्ट किसकी बड़ी होगी? तो जो नहीं मिला उसकी शिकायत क्यों करते हो? जो मिला है उसका धन्यवाद देकर प्रसन्न रहा करो। चिड़िया रेगिस्तान में इंतजार कर रही थी, नारद जी आएंगे, भगवान का मैसेज कहेंगे। नारद जी आए, नारायण नारायण। चिड़िया जाके नारद जी के चरणों में बैठ गई। महाराज क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा चिड़िया, भगवान ने कहा है कि बस तुझे जो नहीं मिला उसके लिए परेशान मत हो, जो मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद दे। चिड़िया बोली जी जी। अब चिड़िया बात मान गई, और चिड़िया रोज कहे, रोज ऊपर देखे, कहे हे भगवान कोई बात नहीं, आपने पेड़ नहीं दिया कोई बात नहीं, पानी नहीं दिया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर आपने पंख तो दिए हैं, मैं फुर्र से उड़ जाती हूं। आपने जीवन तो दिया है, आपका धन्यवाद हे प्रभु, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, हे प्रभु धन्यवाद। रोज चिड़िया, अब चिड़िया तो चिड़िया, उसके पास कोई काम नहीं, दाना खाए और धन्यवाद, दाना खाए, हे भगवान तूने दाना दिया धन्यवाद। वो हर दिन हजारों धन्यवाद देती। मैया चिड़िया हर बार क्या करती? धन्यवाद देती। अब 1-2 साल बाद नारद जी फिर वहीं से निकले। तो जब नारद जी ने वहां देखा तो वहां एक सुंदर सा पेड़ था और छोटा सा पानी का झरोखा था, पानी था वहां, और वही चिड़िया घोंसले में किलोल कर रही थी, खुदक रही थी। अब नारद जी ने चिड़िया को बोला, यहां तो पेड़ नहीं था, पानी नहीं था, कहां से आया? चिड़िया बोली, आप भगवान से पूछो कहां से आया। नारद जी तुरंत दौड़े दौड़े भगवान के, नारायण नारायण, हे प्रभु आपने मेरी पुकार नहीं सुनी, किसकी बात सुन के आपने वहां पेड़ लगवाया? मैंने कहा था कि लगवा दो, तब तो आपने नहीं लगवाया, किसने बोला आपको? तब भगवान ने कहा, नारद जी मुझे किसी ने नहीं कहा, चिड़िया मुझे रोज धन्यवाद देती, जब रोज वो धन्यवाद देती
तो मैं उसके धन्यवाद सुन सुन के विवश हो गया कि इसके पास ना छाया है ना भरपेट पानी है, फिर भी ये धन्यवाद देती है। तो मैं उसे छाया पानी देने के लिए विवश हो गया कि कुछ ना होने पर भी ये जब धन्यवाद देती है तो मैं इसे देकर ही रहूंगा। जब आपके पास कुछ नहीं होता फिर भी आप जब धन्यवाद देते हैं तो भगवान आपको भर देते हैं। सुदामा के पास कुछ नहीं था, फिर भी सुदामा ने कभी शिकायत की? उत्तर दो। शिकायत नहीं की। सुदामा जी ने सदा धन्यवाद दिया। हे प्रभु, हे कृष्ण, सब कुछ आपका। ये गरीबी भी आपकी, ये अमीरी भी आपकी, ये जीवन आपका, सब आपका। जब सुदामा जी ने सर्वस्व अर्पण किया तो भगवान भी रह ना पाए। और वो सुदामा जी जब एक मुट्ठी चिवड़ा खिलाते हैं चावल, तो भगवान अपने लोकों की संपदा सुदामा जी को देते हैं। सुदामा जी अपनी हैसियत से मुट्ठी भर चावल देते हैं तो भगवान अपनी हैसियत से सारा धन धान्य सुदामा जी को दे देते हैं। भगवान देने को तैयार हैं। पहले आप ईश्वर की मर्जी से चलिए तो सही। ईश्वर की मर्जी क्या है? चलो बताओ, ईश्वर की मर्जी क्या है? मैया, लाल मैया, बताओ भगवान की मर्जी क्या है? धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। बताओ भगवान की मर्जी क्या है? मैया, भगवान की मर्जी क्या है? आप, भगवान की मर्जी क्या है? दादाजी बताओ। चलो त्रिदेव बताओ, भगवान की मर्जी क्या है? सुनो, भगवान की मर्जी क्या है? हाँ, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। भगवान जैसे हाल में रखें, जैसी परिस्थिति में रखें, उसमें रहो और खुश रहो कि ये भगवान की मर्जी है। अमीर हो तो खुश रहो कि ईश्वर की मर्जी है, और गरीब रहो तो भी खुश रहो कि ईश्वर की यही मर्जी है। शबरी जंगल में रहती पर खुश रहती, क्योंकि वो मर्जी भगवान की समझती। ये दास अनिरुद्ध, मैं बचपन में भिक्षा मांगता था घर घर जाकर, तब भी मैं खुश था, क्योंकि मैं तब भी समझता था कि ये मर्जी भगवान की है। भगवान की मर्जी है कि मैं भीख मांगूं तो मैं मांगता। भगवान की मर्जी है कि आज मैं वृंदावन में बैठूं और आपकी सेवा करूं, तो वो भी मर्जी, ये भी मर्जी। उस हाल में भी मैंने ईश्वर की कृपा समझी, इस हाल में भी मैंने भगवान की कृपा समझी। ना उस हाल में शिकायत, ना इस हाल में अभिमान। कई बार जब आपका हाल बेहाल होता है तो आप शिकायत करते हैं, और जब आपके दिन अच्छे आ जाते हैं तो आप अभिमान करते हैं। हाँ या ना? ये दास अनिरुद्ध, मैंने अपनी जिंदगी जितनी जी ली, 35 साल मेरे जिंदगी के हो गए पूरे। इन 35 वर्षों में मैंने बहुत कुछ देखा है। मैंने अपने गांव में अपनी वो स्थिति देखी है जब हमारे पास पहनने को कपड़े भी अच्छे नहीं हुआ करते थे, खाने को भरपेट भोजन की व्यवस्थाएं नहीं थी, भिक्षा मांग के गुजारा होता था। उस हाल में भी शिकायत नहीं थी कि भगवान तुमने ये क्यों दिया है, ये दिन क्यों दिए,
तब भी ईश्वर की सेवा, तब भी बासी रोटी खाते थे तो भोग लगा के ही खाते थे। तब जब भगवान देते थे तो भोग लगा के खाते थे, तब भी भोग लगा के खाते थे, आज भी भोग लगा के ही खाते हैं। वो हाल था। हमारी एक बहन थी मतलब थी, मेरे से 2 वर्ष बड़ी, नाम था वर्षा। मेरी बहन 2 वर्ष बड़ी थी। जब वो 7 वर्ष की हुई तो उसने, गांव में बच्चे तो होते हैं, बालों में वो लगी थी उसकी पिन, नहीं लगती, माताएं लगाती, उसी से उसने कान खुजा लिया। कान वो लोहे की थी, लोहे की नहीं होती चिमटी, उससे कान खुजा लिया। वो कान में कोई बच्चे हैं, कोई फुड़िया रही होगी, वो पुरानी पिन रही होगी, उससे पॉइजन हो गया, टिटनिस। आज से बहुत पुरानी बात है, जब मैं 5 साल का था, आज मतलब 30 साल पुरानी बात है। सोचिए, मेरी उस बहन को टिटनिस हो गया। टिटनिस थोड़ा सा फैल गया। समय पे इलाज डॉक्टर होते नहीं थे गांव में अगल बगल, पर कोई बात नहीं, ये तो है, सर्दी जुकाम हो जाना सामान्य मानते थे। डॉक्टर के पास ले गए, बड़े शहर जबलपुर, विक्टोरिया हॉस्पिटल। वहां पर गए, डॉक्टरों को दिखाया, कहा, पिताजी वगैरह बताते हैं, उन्होंने कहा कि इसका इंजेक्शन बाजार से आपको लाना पड़ेगा, हम लगा देंगे। टिटनिस थोड़ा सा फैल गया, पॉइजन फैल गया है, आपको लगभग 2-3 हजार रुपए का खर्चा आएगा। अब 2-3 हजार कहां उस समय, वो ना इंजेक्शन आ पाया, ना वो दवाई हो पाई, ना वो लग पाया, थे ही नहीं, किससे मांगे, कोई दे भी ना पैसा उधार, गरीबों को कौन देता है। हमारी बहन फिर वो भगवान के घर चली गई। सोचिए, 1000-2000 के अभाव में मृत्यु हो गई, 1000-2000-3000 के अभाव में मृत्यु हो गई। हमने वो दिन भी देखा, मुझे आज भी वो दृश्य याद है, जब मेरी उस बहन की मृत्यु हुई और उसकी लाश घर पे आई। मैं छोटा ही था, मैं तो जानता भी नहीं था मरना क्या होता है, मृत्यु क्या होती है। मैं तो उसके संग जैसे खेलता था, मैं जाके उसको उठाने लगा, चल खेल मेरे साथ। तो कहने का अर्थ ये है कि ये सब परिस्थितियों से गुजर चुके हैं, तब भी शिकायत नहीं थी भगवान से। ना रहने को घर, ना पहनने को कपड़ा, ना खाने को रोटी, ना तो समाज में कोई ठीक से सम्मान। गरीबों का क्या सम्मान, सिवाय अपमान के। जिस मंदिर में हम लोग रहते थे, वो मंदिर में हम लोग पुजारी थे, मंदिर में पूजा करते, गांव में नहीं मंदिर होते, पुजारी हम लोग थे। तो मंदिर के मालिक मुखिया ने कहा चलो मंदिर खाली करो। अब कहाँ खाली करें, सावन का महीना चल रहा था, बारिश थी, और मंदिर का मालिक बोला मंदिर खाली करो। कहे भैया बारिश तो निकल जाने दो, कहाँ घर भी नहीं था खुद का, कहाँ सामान रखेंगे। उसने वो सारा सामान उठाया, सड़क पर फेंक दिया। उस जमाने में कैमरे तो नहीं थे, लेकिन आंखों के कैमरे में वो सारा दृश्य आज भी है। सामान उठा उठा के उन लोग बाहर फेंक रहे थे, हम लोग चुपचाप देख रहे थे। सावन का महीना था, पानी रिमझिम बरस ही रहा था। मुझे भी याद है, मैं भी अपने सर में कुछ सामान लेके बारिश में फिर दूसरे के आंगन में हम लोग गए थे। इन सारे दृश्यों को देखा है, पर इन सब को देखकर ना किसी के लिए बद्दुआएं निकाली, ना किसी से शिकायत की, ना भगवान से शिकायत की। शरण में भगवान के ही रहे, इनके सिवा कौन। इसलिए
हर परिस्थिति से निकाल कर भगवान ने यहाँ बिठाया है आपकी सेवा में। इसलिए उस परिस्थिति में शिकायत नहीं थी, इस परिस्थिति में घमंड नहीं है, क्योंकि हमने उन परिस्थितियों को देखा है। इसलिए आप भी अपने समय का घमंड ना करना। और याद रखिएगा, जिन लोगों ने बड़ा घमंड रखा था उस जमाने में, आज उन सब का घमंड पिघल गया देखते देखते। जिनकी तूती बोलती थी, जिनका दबदबा था, आज उन्हीं के घरों में बहुत अच्छी स्थितियां नहीं है। समय किसी के बाप की बफौती नहीं है, याद रखिएगा। यदि आज समय आपका अच्छा है तो उस समय में आप किसी का तिरस्कार मत कीजिए, अपमान मत कीजिए, बेइज्जत मत कीजिए, क्योंकि समय आज अच्छा है आपका। गाड़ी का पहिया देखो ना, साइकिल का पहिया, गाड़ी का पहिया, जो पहिए का हिस्सा ऊपर है वो हिस्सा थोड़ी देर बाद नीचे आ जाता है, और जो हिस्सा नीचे है वो घूम करके ऊपर चला जाता है। यही ईश्वर का सिद्धांत है। कब किसको भगवान कहाँ पहुंचा दें, ये खेल सब भगवान का है। हमें लगता है हम करते हैं, आपको लगता है आप करते हैं, पर ना आप करते हैं ना हम करते हैं। सबको किसको कहाँ पहुंचाना है ये भगवान ही निश्चित करते हैं। हम और आप केवल झूठे ही घमंड पाल लेते हैं, झूठे ही घमंड पाल लेते हैं। हम और आप तो ईश्वर की पुतली हैं, वो नचाता है और हम। इसलिए किसी बात का घमंड ना कीजिए, किसी बात का घमंड ना कीजिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। समय अच्छा है आपका, आपके पास पैसा है, उससे समाज की सेवा कीजिए, सबका भला कीजिए। आप उस पैसे से किसी को परेशान करने का ना सोचिए, वरना जब ईश्वर आपको परेशान करने पे आएंगे तो कोई आपको बचा ना पाएगा। बात समझ में आई मेरी मां? ईश्वर की अदालत में न्याय होता है। अन्याय जगत में हो सकता है, यहां का कोई व्यक्ति अन्याय करे तो करे, पर भगवान की अदालत में अन्याय नहीं है, न्याय है। पर ईश्वर की अदालत में थोड़ा टाइम लगता है। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर की चक्की धीरे धीरे चलती है, चलती है, आटा पिसता है, गेहूं पिसता, पर धीरे धीरे। इसलिए भरोसा भगवान का रखिएगा, और हर परिस्थिति में क्या रखिएगा? ईश्वर की कृपा का अनुभव करिएगा। मैं कुछ भी नहीं हूं। अब जैसे हमारे श्री यहां गिरिजा शंकर भारद्वाज जी, श्रीमती राम खिलौनी भारद्वाज जी, है ना, आप आए हैं। आपको क्या लगता है कि आप आए वृंदावन कथा सुनने? आप नहीं आए। बिहारी जी ने आपको, बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। आप आए नहीं हैं, आपको बिहारी जी ने बुलाया है। आपसे ये शुभ काम भगवान ने करवाया है। आप सोचते रहिए, कितने लोग सोच सोच के सोचते रह जाते हैं, मैं भी वृंदावन जाऊं, मैं भी भागवत करवाऊं। पैसे की कमी थोड़ी है लोगों के पास, पैसे की कमी ना होने, पैसा पर्याप्त है, फिर भी वो इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति भी है, पैसा भी है, पर सब होने पर भी भगवान की कृपा नहीं, तो भी लोग नहीं आ पाते। सब कुछ है, हाँ या ना? इसलिए मेरा मानना है
कि ये संसार चल रहा है तो इसे कोई चला रहा है। ये दास अनिरुद्ध बोल रहा है तो मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, भगवान बुलवा रहे हैं। आप आए तो आपको बुलाया गया, आप सुन रहे हैं तो भगवान आपको सुनवाना चाहते हैं कि ये सुनो। जैसे भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास गए और समझा रहे हैं, मान जा, पांडवों को 5 गांव दे दे, पर वो नहीं सुना, वो नहीं समझा। पांडवों को 5 गांव। अच्छा एक बात आपको बताएं, भगवान की सब तरह की इच्छा होती है। रावण ने ये सब कुछ जो खेल रचाया, सीता मां को चुराना, राम से लड़ना, आप बताइए इसमें भगवान की इच्छा है या नहीं? बोलो जोर से। कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो रावण यदि सीता मां को चुराया तो इस सिद्धांत से राम की मर्जी से ही चुराया होगा। तो क्या राम जी ये चाहते हैं कि मेरी पत्नी चोरी हो जाए? अच्छा बताओ, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता हिलता है क्या? नहीं। तो रावण किसकी मर्जी से चुराया सीता जी को? बोलो, राम जी की। तो राम जी क्यों चाहेंगे कि मेरी पत्नी रावण चुरा के ले जाए? बोलो। मैया शांत रहने का, उत्तर देने का, बातें करने का नहीं मेरी मां। अब आपको बताऊं इसका उत्तर? बोलो हां कि ना। सुनो, प्रिय भक्तों, देखो ये बातें समझने की हैं। आओ इसे बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो रावण ने सीता मैया को चुराया तो किसकी मर्जी? राम की। तो राम क्यों चाहेंगे कि मेरी पत्नी रावण चुरा के ले जाए? एक्चुअली राम धरती पर इसलिए आए कि समाज को सीख मिले, मैसेज मिले। और मैसेज कैसे मिलेगा? मैसेज कैसे मिलेगा? तो मैसेज देने के लिए भी तो एक खेल खेलना पड़ेगा। बोलो हाँ। यदि आपको समझाना है कोई बात तो एक कहानी तो बोलनी पड़ेगी ना आपको। तो वो कहानी का हिस्सा बनेगा कौन? तो भगवान ने अपनी पत्नी को और रावण को उस कहानी का हिस्सा बनाया। रावण को प्रेरणा दी कि सीता को चुरा के ले जाओ। और जब रावण सीता को ले गया तो राम जी ने जाके रावण को मारा और मार के समाज को कहा कि सुनो, तुम ना देखना किसी पराई नारी को, वरना तुम्हारा भी सर्वनाश होगा जैसे रावण का हुआ। यदि रावण ना चुराता सीता माता को, रावण का सर्वनाश ना होता, तो आज समाज में नारी का शोषण ज्यादा होता। नारी का शोषण ना हो, इसलिए राम जी ने अपनी नारी के द्वारा समाज की हर नारी की सुरक्षा की व्यवस्था की कि सुनो दुनिया वालों, तुम किसी पराई नारी पर आंख उठाओगे तो ऐसे ही सर्वनाश होगा जैसे रावण का हुआ। तो लोगों के अंदर भय व्याप्त हुआ कि मैं गलत ना करूं वरना मेरा भी हाल कहीं रावण जैसा। इसलिए समाज के सामने उदाहरण पेश करना था। वो उदाहरण रावण बना। बोलो हाँ।
अब लोग कहते हैं रावण गलत, ये वो, ये सब बातें ठीक हैं, पर आप समझो कि भगवान धरती पे आते हैं तो समाज को मैसेज देने आते हैं, यूं ही थोड़ी आएंगे। मैं यहां 3 घंटे आया हूं तो कोई यहां प्रपंच थोड़ी करना है मुझे, ठीक ठीक बातें आपको समझाने के लिए मैं आया हूं यहां पर। बोलो हाँ। भागवत सुनने आप बैठे हैं तो भागवत का ही हिस्सा मैं आपको सुनाऊंगा, और वही मैं आपको सुना रहा हूं। ये सारी सीख कहां से आई? भागवत से, रामायण से, वही हम आपको सुना रहे। तो जैसे हम 3 घंटे यहां आते कथा सुनाने, तो हम अपना काम करने आते, ऐसे भगवान आए। तो देखो भगवान कृष्ण आए तो गोपियों के कपड़े चुरा के भाग गए। कन्हैया ने गोपियों के क्या चुराए? गोपियां निर्वस्त्र होके नहा रही थीं यमुना जी में, भगवान चुपके से गए, कपड़ा चुरा लिया, पेड़ पर बैठ गए। अब गोपियां निकली, देखा कपड़ा नहीं, तुरंत शर्मा के पानी में घुस गईं। कपड़े कहां गए? भगवान बोले यहां है। क्यों चुरा लिया आपने कन्हैया कपड़े? ये धर्म है? कपड़े चुराना किसी के बताओ सही है, वो भी स्त्रियों के? भगवान बोले ये बताओ, हमने कपड़ा चुरा के गलत किया, चलो, तो तुम पब्लिक प्लेस में निर्वस्त्र होके नहा रही हो, क्या तुम सही कर रही हो? आज हमने देखा, कल कोई और देखेगा, परसों कोई और देखेगा, फिर सारा जमाना देखेगा, फिर कैमरे का जमाना आएगा, लोग चुपके वीडियो बनाएंगे तुम्हारी। भगवान तो हजारों साल आगे की सोचते हैं। बोलो हाँ। इसलिए तुम निर्वस्त्र होके नहा रही हो, वो भी यमुना जी में, वो भी पब्लिक प्लेस में, जहां से रास्ता है लोगों